अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बना रहे हैं बैरिंग कैसे फिट करते हैं किसी भी बोर में, या कह लें कि आप कोई शाफ्ट है उसके ऊपर बैरिंग कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज बैरिंग की माउंटिंग आपको बताएंगे। ये है हमारे पास व्हील, ठीक है, ये है हमारे पास रैकर लगा हुआ, उसका व्हील है, ये वेयर हो गया था। इसके ऊपर मटेरियल बिल्डअप किया है, उसके बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट थी साइज की है ना, उसकी हाउसिंग का काम भी कर रहा है, और इसमें डस्ट वगैरह जो है वो नहीं जाएगी इसके अंदर, डस्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद इसको डालेंगे बॉक्स में। बॉक्स में डालने के बाद एक पिन है मेटल की, वो पिन डलती है इसके अंदर, और इस बुश के अंदर यहाँ पे इस जगह पे ना ये उन्होंने कट दिया हुआ है, यहाँ पे होल है। वो होल क्यों रखा हुआ है? लुब्रिकेशन के लिए, ताकि इन बैरिंगों की लुब्रिकेशन होती रहे वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो अभी जो अगला प्रोसेस है वो भी आपको बैरिंग कैसे किया। ठीक है, हमारे पास ये व्हील है, रैकर का व्हील है, वेयर हो गया था। इस पर मटीरियल बिल्डअप कराया है ये बैर वाली साइड पे, और उसके बाद हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको टूल लगा के पूरा कर लिया, ताकि ये हमारे ये जो राउंड शेप है ना, ये फिनिशिंग में आ जाए। ठीक हो गया। ये इस रोलर का बोर है, पीनट है इसको कह लें, इसमें ये वाला हम बैरिंग लगाएंगे। ये बैरिंग कौन सा है? स्फेरिकल बैरिंग है, स्फेरिकल रोलर है इसके, स्फेरिकल एग। उसकी बैक साइड और फ्रंट साइड काटने थोड़ी थोड़ी सी, तो वो हमारे पास स्फेरिकल शेप बन जाती है। तो इसके अंदर ये जो रोलर स्फेरिकल रोलर है ये वाले, ठीक हो गया। और इस बैरिंग का नंबर है 22218 EK-C3। ठीक है, C3 जो है इसकी क्लियरेंस है। इन दोनों के दरमियान ये जो दिया हुआ है स्पेसर दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है? ताकि ये दोनों बैरिंग के आउटर जो है आपस में टच नहीं हो। ठीक हो गया। और उसके बाद ये बुश दिया हुआ है। ये बुश क्यों दिया हुआ है? ये बुश इसलिए दिया हुआ है कि इसके अंदर पिन डलेगी, डायलेक्ट की पिन है, और उसमें एक डॉक्टर लगा हुआ ग्रीस का, और इस बुश के अंदर कम हेयर है, स्लाइड दी हुई है, स्लाइड कट लगाया हुआ है इन्होंने। उसके अंदर एक होल है। वो होल क्यों दिया हुआ है? ताकि इस बैरिंग की लुब्रिकेशन होती रहे। अभी हम इसको अच्छी तरह, इसके जो इनर है इसको अच्छी तरह क्लीन करके हल्का सा इसको लुब्रिकेट करेंगे, हल्का सा तेल लगा के, और उसके बाद इसको फिट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हम अब इसको फिट करने लगे। इसको आराम से इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रखें। ठीक है, अभी इसके जो हैमिंग करनी है इसमें हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ताकि हमारा बैरिंग डैमेज नहीं हो। बैरिंग का कोई भी पार्ट, यानी कि उसकी केज, उसके रोलर, उसका आउटर, उस पर क्रैश भी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमने ये ब्राउन्स के पीस रखे हुए हैं। ठीक है, ये ब्राउन्स के पीस इसके ऊपर रखेंगे, इस बुश के ऊपर, और इस हैमर के साथ हल्की हल्की चोट लगाएंगे। ठीक है, तो ये जब क्लोज हो जाएगा, ये आपको होल नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनके ऊपर 2 प्लेटें फिक्स होंगी। इस साइड पे सेम अपोजिट साइड पे प्लेट लगेगी। वो प्लेट क्यों लगाएगी है? वो इसलिए लगाएगी है कि हाउसिंग का काम करे, और ये जो ग्रीस वगैरह है हमारी, ये इसमें डस्ट नहीं जाए। ठीक है, आगे वाला प्रोसेस भी आपको दिखा सकते हैं। तो ये देखें, अभी इसमें बैरिंग बैठ गई हैं बिल्कुल। अभी ये प्रेस पे रख के ना उसको उठाया आखिरी बैरिंग को।